रूप चौदस, इस चौदस को नरक चौदस भी कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी धनतेरस के दिन योग निरोध करके ध्यानस्थ हो गए। तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान के बल से वे अपने शेष बचे अघातिया कर्मों का क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे और उसके लिए योग निरोध यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भगवान वृषभदेव ने निर्वाण से 14 दिन पहले, भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण से 2 दिन पहले और शेष 22 तीर्थंकरों ने निर्वाण से 1 माह पहले योग निरोध किया और वे अपने आप में लीन हो गए। उन्होंने अपने स्वरूप को स्वरूप में देखा, अर्थात आत्मा में ही तल्लीन है। यह शरीर जो बाधक है मुक्ति में, उस शरीर को भी नष्ट करना है। आपको हमको तो यह 14 रूप 14 कह करके नहला रहे, धुला रहे, बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं। ये 14 इस तन को सजाने की 14 नहीं है, लेकिन तुम तन को सजा करके रूप 14 मनाते हो और भगवान कहते हैं ये आत्मा को सजा करके स्वरूप 14 मनाने का अवसर है। इसलिए रूप को नहीं संवारना है, अपने स्वरूप को संवारना है। अपने स्वरूप को देखो, मेरा स्वरूप क्या है? क्या मैं यह शरीर हूं? क्या मैं शरीरमय हूं? क्या मैं जड़ रूप हूं? क्या मैं विनश्वर हूं? क्या मैं क्षणभंगुर? नहीं नहीं नहीं, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं जड़ रूप नहीं हूं, मैं विनश्वर नहीं हूं, मैं अविनश्वर अरूपी आत्मा हूं। और वही आत्मा को जानना मेरा असली मकसद है और यह जन्म मुझे उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए ही प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं इतना तत्पर हो जाता हूं कि स्व को भूल जाता हूं। स्व समय में मेरी स्थिति होनी चाहिए, लेकिन मैं स्व समय को छोड़ करके पर समय में ही लगा हुआ, अर्थात पर पदार्थों में ही उलझा हुआ हूं। जो मेरा अपना नहीं है उसे अपना कहते हुए मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूं। भगवान कहते हैं अनादिकाल हो गए तुझे संसार में भटकते भटकते। क्यों? क्योंकि तूने अपने स्वरूप को नहीं जाना। आज अवसर है, अब तू अपने स्वरूप को जान ले। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के योग निरोध करने के बाद का दिन है यह, और भगवान महावीर स्वामी के मुख जाने के पहले का दिन है यह। योग निरोध करने के बाद का, मुख जाने के पहले का दिन है। और यह दिन हमें संबोधन दे रहा है, यह दिन हमें देशना दे रहा है, यह दिन हमें सिखला रहा है कि भाई अब तू अपने स्वरूप को जान ले। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को
विकल्प बच भेद ना तहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ। तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, अर्थात जब तक ये तीनों एक नहीं होंगे तब तक वह शुद्धोपयोग नहीं होगा, और जब तक शुद्धोपयोगी नहीं होंगे तब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। इसलिए अपने स्वरूपमय आचरण हो, उसी का नाम ही स्वरूपाचरण है। तो साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, भगवान महावीर स्वामी हास अपने आप में खोए हैं। 13वें गुणस्थान वर्ती वह परम आत्मा, जिन्होंने उस 13वें गुणस्थान में रहते हुए 30 वर्ष तक भव्य जीवों को उपदेश दिया, मोक्ष का मार्ग दिखलाया। कितनी आत्माएं उनके चरणों में आकर के पापात्मा से पुण्यात्मा और पुण्यात्मा से परमात्मा हो गए। ना जाने वो सौभाग्यशाली जितने लोग थे कि उन्हें भगवान की चरण सन्निधि प्राप्त हुई और भगवान की चरण सन्निधि में निर्वाण सुख उन्हें मिला। साथियों, जन्मों जन्मों का पुण्य होता है तब भगवान के चरण में बैठने का अवसर मिलता है। ऐसे ही हमारे बरसों बरसों का पुण्य होता है तब गुरुओं के चरणों में बैठने का अवसर मिलता है। जन्मों के पुण्य से भगवान का समोसरण मिलता है और बरसों के पुण्य से गुरुओं की सभा में बैठ करके धर्म श्रवण का लाभ मिलता है। इसलिए आज हम वर्षों के पुण्य के प्रताप से गुरु की सभा में हैं। अब गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा इतना पुण्य प्रताप बढ़े कि आने वाले समय में भगवान की समोसरण सभा में उपस्थित रहे। बस यही भाव लेके चलते। साथियों, स्वरूप 14 नरक 14। अब वो नरक 14 क्यों कहते हैं हिंदुओं में, मैंने वो कथा पढ़ी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पढ़ा है कि इसे वो नरक 14 भी कहते हैं। अपन तो ये मान लो कि जो अपने स्वरूप को अपने रूप को जान लेगा वो नरक जाने से बच जाएगा। इस कारण से वो नरक 14 बोल देते हैं। भाई नरक से बचाने वाली 14, नरक से नरक ले जाने वाली नहीं, नरक से बचाने वाली 14। क्योंकि जो भगवान की शरण में हो, भगवान के आश्रय में हो, भगवान की जिसने चरण पकड़ रखे हो, वो को नरक जा सकता है क्या? भक्ता मर प्रतमौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कम दलित पाप तमोबितान सम्यक प्रणम्य जिनिपाद बालम बनम भवजले। इसका हिंदी वाला पढ़ो। भक्त अमरनत मुकुट सुमणियों की सुप्रभा का जो भाषक, पाप रूप अति सगर तिमिर का ज्ञान तिमिर का सानाशक, भवजल पतित जनों को जिसने दिया आदि में अवलंबन, उनके चरण कमल का करते सम्यक बारम। जिन्होंने अपने चरणों का सहारा हमें प्रारंभ से दिया है, वे भगवान वृषभदेव हमें संसार सागर से पार उतार दें। तो जिसको भगवान के चरण मिल गए हैं वो फिर संसार में डूबता थोड़ी है। जब डूबेगा नहीं नरक थोड़ी जाएगा। तो हमें तो भगवान के चरण मिल गए हैं, नरक जैसी गतियों में कोई हमें भेज नहीं सकता है। तो इसलिए यदि नरक 14 कह रहे हैं तो नरक से बचाने वाली 14 और रूप 14 स्वरूप 14 है, तो अपने आप को स्वरूप को जानने वाली 14। जो इस स्वरूप को जान लेगा, आत्मा के स्वरूप को पहचान लेगा, वह निश्चित रूप से भगवान महावीर स्वामी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज नहीं तो कल भगवान महावीर की शरण में अर्थात सिद्धालय में उनकी निकटता को हासिल करेगा। आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हूं, उम्मीद और विश्वास रखूंगा आज की ये छोटी सी बात आपके लिए हमारे लिए निश्चित रूप से कल्याण में कारण बनेगी। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।